उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का एक छोटा सा गांव, साधारण सा परिवार और आराम से जिंदगी जी रहे दो युवक। लेकिन अचानक गांव की गलियों में एक ऐसी खबर फैली जिसके बारे में सुनकर हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। आरोप लगा कि गांव के दो युवक पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के संपर्क में थे और देश विरोधी गतिविधियों के लिए काम कर रहे थे। कल यूपी एटीएस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इसी के साथ शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। दरअसल पूरा मामला बुलंदशहर के गांव अकबरपुर का है, जहां से एटीएस ने मोहम्मद उमर और फैजान नाम के दो युवकों को हिरासत में लिया। एटीएस का दावा है कि दोनों काफी समय से खुफिया एजेंसियों की निगाह में थे। इनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी, फोन, सोशल मीडिया और संपर्कों की निगरानी की जा रही थी और जब पर्याप्त सबूत मिले तो एटीएस ने कार्यवाही करते हुए दोनों को दबोच लिया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे सामने आए, उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। जांच में सामने आए कि दोनों आरोपी पर पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी शहजाद भट्टी और हैंडलर आबिद जट के संपर्क में थे। आरोप है कि दोनों को सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए निर्देश दिए जा रहे थे और यही नहीं, एटीएस के मुताबिक दोनों बुलंदशहर में स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। यानी ऐसे लोग जो सामान्य जिंदगी जीते दिखाई देते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर किसी बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक कहानी सिर्फ संपर्कों तक सीमित नहीं थी। आरोप है कि दोनों ने बुलंदशहर में कई जगह पाकिस्तानी डॉन आबिद जट के नाम और तस्वीर वाले पोस्टर भी लगाए। पोस्टर लगाने के बाद उसका वीडियो बनाया गया और फिर वह वीडियो पाकिस्तान भेजा गया। बताया जा रहा है कि इस काम के बदले दोनों को 12,000 रुपए मिलने वाले थे। यानी सोशल मीडिया और प्रचार के जरिए पाकिस्तान में बैठे आकाओं को खुश करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एटीएस का दावा है कि दोनों को संवेदनशील सैन्य ठिकानों की रेकी का काम भी सौंपा गया था। जांच के मुताबिक लखनऊ आर्मी कैंट और प्रयागराज के एयरफोर्स स्टेशन बमरौली की रेकी के बदले 10,000 रुपए देने का दावा किया गया था। अगर यह आरोप सही साबित होते हैं तो मामला सिर्फ प्रचार का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ी बेहद गंभीर साजिश का हो सकता है। अब एटीएस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन दोनों को पाकिस्तान से कौन निर्देश दे रहा था, कब से संपर्क था और क्या इनके साथ कोई बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनके संपर्क में और कौन कौन लोग थे, किस किस तरह की इनकी पहुंच थी और क्या कोई बड़ी साजिश आकार ले रही थी, इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ दोनों के परिवार एटीएस के दावों को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। फैजान के पिता का कहना है कि उनका बेटा इन्वर्टर और बैटरी का काम सीख रहा था, उसे इन बातों की कोई जानकारी नहीं है। वहीं उमर के पिता का दावा है कि उनका बेटा कपड़ों की दुकान पर काम करता है और पूरी तरह से निर्दोष है। परिजनों का दावा है कि उनके बच्चों को फंसाया गया है और जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं गाँव वालों के लिए भी यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। जिस फैजान को लोग मजदूरी करते देखते थे, जिस उमर को लोग दुकान आते जाते देखते थे, उनके नाम अचानक आतंकवादियों के संपर्क से जुड़ जाएंगे, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। गांव में अब हर चौपाल, हर गली और हर दरवाजे पर सिर्फ इसी मामले की चर्चा हो रही है। फिलहाल एटीएस दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ में जुटी है। लखनऊ में मुकदमा दर्ज हो चुका है। डिजिटल रिकॉर्ड, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, मोबाइल डेटा और इनके संपर्कों की जांच की जा रही है। वहीं एटीएस एडीजी अमिताभ यश ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी वो सुनिए। एसआई के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी एवं आबिद जट के आतंकी नेटवर्क द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से स्लीपर सेल बनाने व आतंकी गतिविधियों को कारित करने हेतु उकसाने का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 17 जून 2026 को एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा 2 अभियुक्तगण मोहम्मद उमर व फैजान को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के निर्देश पर आबिद जट के फोटो विभिन्न स्थानों पर चस्पा कर भय एवं आतंक का माहौल पैदा करना चाहते थे। इनके द्वारा बुलंदशहर में कई स्थानों पर पाकिस्तानी डॉन आबिद जट लिखा हुआ आबिद जट का फोटो पोस्टर लगाया गया था और उसका वीडियो भी बनाकर भेजा गया था। इन लोगों को आर्मी कैंट की रेकी करने का भी टास्क दिया गया था। इनके पास से आबिद जट के पोस्टर लगाते हुए वीडियोज, आबिद जट के पोस्टर्स व अन्य डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।